Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Mathura District te public meeting kriya se abi to event laga live sabo Chief Minister pa meeting de address kriya पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा को, राधे रानी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। ये हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था तो कला सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को